हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम बतलाए थे इसमें कार्टेशियन इक्वेशन बताए थे और पोलर इक्वेशन बताए थे। ठीक है, आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सबनॉर्मल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बतलाए थे डायग्राम कि ये हम लोगों का क्या है, कर्व है बाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट है इस पॉइंट, इस जो ये कर्व है पी, उससे यहाँ पे ये पॉइंट पी से ही एक टेंजेंट खींचे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक यहाँ पे एक लाइन खींचे हैं। तो ये क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, सब नॉर्मल और ये सब टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन है वो हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों को क्या, जो कार्टेशियन सब नॉर्मल है वो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो सब नॉर्मल ये इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और सब नॉर्मल जो होता है वो होता है वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सबनॉर्मल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखते हैं वी नो दैट कार्टेशियन सबनॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय द क्वेश्चन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। मतलब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट। हम लोग एक के मान लेते हैं, के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से वाई डी वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे वाई डी वाई, दैट इम्प्लाइज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी एक्स। यहाँ से के को कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे तो यहाँ से डी एक्स हो गया। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू के, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक सी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब इसको हम लोग, यही हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के एक्स प्लस 2c। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के एक्स प्लस सी डैश। ठीक है, जहाँ पे सी डैश इक्वल टू क्या है, 2c है। ओके, तो ये क्या हो गया, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। लिखेंगे विच इज required equation of the curve and we know this is a parabola। देखिए ये वाला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के एक्स प्लस सी डैश, तो पाराबोला का इक्वेशन भी क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म का होता है। ठीक है, वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर है इक्वल टू 2 के एक्स। देखिए यहाँ पे के एक्स,
यहाँ पे 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए कांस्टेंट सी डैश, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, पाराबोला के फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग को क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सबनॉर्मल इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो कार्टेशियन सबनॉर्मल है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है। अब बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कार्टेशियन सबनॉर्मल है किसके बराबर है, कांस्टेंट के, तो एक कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, और सेपरेट करेंगे y का फंक्शन को एक साइड, x का फंक्शन को एक साइड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, देन सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये क्या हो गया, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। और हम लोग देख सकते हैं ये पाराबोला का फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ए पाराबोला। ओके, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। बोल रहा है अब सब टेंजेंट कांस्टेंट। अब यहाँ से देखते हैं डायग्राम से, तो यहाँ से डायग्राम देख सकते हैं, ये हम लोगों को क्या है, सब टेंजेंट है। तो सब टेंजेंट इक्वल टू क्या बोल रहा है, कांस्टेंट बोल रहा है। ठीक है, और सब टेंजेंट जो होता है वो होता है हम लोगों का y dx बाई dy होता है। ठीक है, और कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग एक k। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं साइड में। ठीक है, जो डायग्राम है वो, तो हम लोग लिखते हैं दैट इम्प्लाइज वी नो दैट कार्टेशियन सब टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब टेंजेंट क्या होता है, तो ये होता है y dx बाई dy होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय द क्वेश्चन ये जो कार्टेशियन सब टेंजेंट होता है, मतलब जो y dx बाई dy होता है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ओके, अब ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको x का फंक्शन एक साइड करेंगे और y के फंक्शन को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का फंक्शन एक साइड और y का फंक्शन एक साइड। तो यहाँ से देख सकते हैं ये x है और ये k को इधर लेके आएंगे और ये y का फंक्शन उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, dy, और इधर हो गया y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड इंटीग्रेटिंग dx बाई k इक्वल टू dy बाई y। ओके, तो यहाँ से लिख लिए हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो ये 1 बाई k तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से dx बचेगा और ये होगा dy बाई y। तो ये 1 बाई k, यहाँ से x इक्वल टू ये हो गया log y प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं log c1। ओके, अब हो गया ये x बाई k, ये हो गया log y c1 लिख सकते हैं, log a प्लस b क्या हो गया, log a प्लस log b इक्वल टू होता है log ab। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा e का पावर x बाई k इक्वल टू y c1 हो गया। ठीक है, ये log इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ई एक्स बाई के डिवाइडेड बाई c1 इक्वल टू y। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू ई एक्स बाई के और ये c, और c इक्वल टू हम लोग 1 बाई c1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द पोलर सबनॉर्मल इज कांस्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हम लोगों का क्या है, ये जो डायग्राम है ये पोलर फॉर्म के लिए है और यहाँ पे हम लोगों को पोलर सब नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पोलर सब नॉर्मल, ये NO। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर सब नॉर्मल देख सकते हैं हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, dr/d थीटा होता है। ठीक है, dr/d थीटा। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, और आप लोग चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं साइड में। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं पोलर सब नॉर्मल इक्वल टू dr/d थीटा और हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो ये बोल रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द पोलर सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखते हैं दैट इम्प्लाइज वी नो दैट द पोलर क्या है, सब नॉर्मल क्या होता है, dr/d थीटा। ठीक है, अब ये होता है, अब ये क्या बोला है, इज कांस्टेंट, तो लिखेंगे बाय क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जो dr/d थीटा है इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं a, ये हो गया हम लोगों का कांस्टेंट, इज कांस्टेंट बोला है तो इज कांस्टेंट। तो यहाँ से dr/d थीटा इक्वल टू a, तो यहाँ से क्या करेंगे, dr इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a d थीटा, देन इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा r इक्वल टू a थीटा प्लस ए कांस्टेंट b। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया हम लोगों का यही क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। यहाँ से लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच पोलर सबटेंजेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पोलर सबटेंजेंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का क्या है, कर्व है, और यहाँ से क्या बोल रहा है, ये जो सबटेंजेंट है ये पोलर डायग्राम है। ठीक है, कि हम लोगों का क्या है, कर्व है, और इस कर्व पे एक पॉइंट है P जो कि क्या है, r थीटा है। ठीक है, और यहाँ से ये जो लाइन है ये टेंजेंट के लिए लाइन है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, लाइन खींचे हैं, ये जो लाइन खींचे हैं ये दोनों को क्या करा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सब नॉर्मल और इसको सब टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो सब टेंजेंट है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पोलर सब टेंजेंट है। ठीक है, वो कितना होता है, r² d थीटा बाई dr। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखते हैं वी नो दैट द पोलर सबटेंजेंट इक्वल टू r² d थीटा बाई क्या होता है, dr होता है। ठीक है, अब यहाँ से बाय द क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि जो पोलर सबटेंजेंट है कितना है, r² d थीटा बाई dr, वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग r² d थीटा बाई dr इक्वल टू a। अब यहाँ से दो चीज़ है देख सकते हैं, एक r का वैल्यू है और एक क्या है, थीटा का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, r का वैल्यू है और एक थीटा, तो यहाँ पे थीटा का रहने देंगे, r को लेके उधर जाएंगे, तो यहाँ पे a dr और ये क्या बन गया, r²। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे d थीटा इक्वल टू a dr बाई r²।
तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू ए, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1/r, ठीक है, और यहाँ से एक कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे दैट इम्प्लाइज थीटा, और इसको लेके आएंगे इधर c इक्वल टू -ar हो गया, ओके। तो दैट इम्प्लाइज थीटा माइनस c, और ये प्लस ar इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से दैट इम्प्लाइज r थीटा माइनस c प्लस a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, ये जो हो गया हम लोगों का विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, ओके। ये छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही, और ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम बोलेंगे डायग्राम भी बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर हुज पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू दी पोलर सब नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, सब टेंजेंट भी और सब नॉर्मल भी, किसका, तो पोलर फॉर्म का, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में हम लोगों को पता है, तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज वी नो दैट, ठीक है, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट जो होता है वो होता है r² d थीटा बाई dr, ठीक है, और पोलर सब नॉर्मल इक्वल टू होता है dr बाई d थीटा, ठीक है। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है, बाय क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू पोलर सब नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू द पोलर सब नॉर्मल, तो सब पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू द पोलर सब नॉर्मल। तो यहाँ से पोलर सब टेंजेंट मतलब ये r² d थीटा बाई dr, और ये पोलर सब नॉर्मल मतलब dr बाई d थीटा, यही होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, देखिए ये हो गया r², रहने देते हैं, यहाँ पे dr बाई d थीटा पहले से है, और ये इसको लेके आएंगे dr, और ये वाला d थीटा इधर आ जाएगा, ओके। ये हो गया r², और इसको हम लोग लिख सकते हैं dr बाई d थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। यही आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू dr बाई d थीटा, ओके। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं d थीटा इक्वल टू dr बाई r, मतलब कि r का वैल्यू को एक साइड और थीटा का वैल्यू को एक साइड करेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं dr बाई r इक्वल टू d थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा log r इक्वल टू ये थीटा, और एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मानेंगे, c, ठीक है। तो ये हो गया, ये वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से r इक्वल टू लिख सकते हैं e थीटा प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं e थीटा इंटू ई सी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू क्या हो गया, ई थीटा, और इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो ई सी जो है ये हम लोगों का कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। शुरू से देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पे बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू पोलर सब नॉर्मल, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख लेना है पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, पोलर सब नॉर्मल क्या होता है। देन यहाँ पे बोला है पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू पोलर सब नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ आर स्क्वायर को रहने देंगे, डी आर बाई डी थीटा, ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये डी थीटा, और ये क्या ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, होल स्क्वायर बन जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर टर्म। तो यहाँ से आर इक्वल टू डी थीटा डी आर बाई डी थीटा बचेगा, आर का वैल्यू एक साइड, थीटा का वैल्यू एक साइड। देन दोनों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेट किए तो ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से लॉग था इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल में चला गया, ठीक है। यहाँ से ये लिख सकते हैं क्योंकि ई है तो ई को हम लोग तोड़ेंगे तो ई थीटा इंटू ई सी लिख सकते हैं। ई सी हम लोग का कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट कुछ भी मान लिए, ए मान लिए तो ये ए, तो आर इक्वल टू ई थीटा ए हो गया, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गया, ओके। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ओके।